बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि रैशनलाइजेशन किसको कहते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सर्ड के बारे में पढ़ा था और सर्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि रैशनलाइजेशन किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब एक से ज़्यादा सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर आपके पास रैशनल नंबर आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। और ये जो दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डिनोमिनेटर में से आपने ये जो सर्ड है इसको ख़त्म करना है और इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने रैशनल नंबर में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्ड है, तो यहाँ पे ये सारे का अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। तो इस इर्रेशनल नंबर को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब हम लोग पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो है 3/4 √3 है। तो अब मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, √3 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, √3 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। अब 3 √3 इसी तरह आ जाएगा। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 × 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ गया? 12। तो ये तो पार्ट नंबर 1 आ गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन उसमें देखें सोल्यूशन में 14 को इसी तरह रखा मैंने, 98 को मैंने 49 × 2 लिख दिया। 49 क्यों लिखा? क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 7 बाहर आ गया। अब हमारे पास जो सर्ड रह गई √2 है, इसको अब ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये इसी तरह आ गया। ये दोनों सेम नंबर होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आपस में। तो यहाँ से ये 2 बच गया, 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, √2 हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने देखें 8 को मैंने लिख दिया 4 × 2 और 27 को 9 × 3। अब यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है कि 2 होता है और √2 इसी तरह आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 और √3 ऐसे ही आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये 6 और ये वाला 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/√6। अब इस √6 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √6 से डिवाइड कर देंगे। अब इस √6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √6 आ गया और ये दोनों सेम होने की वजह से स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब स्टूडेंट आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे भी तो स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद देखें जो हमारे पास आंसर आ रहा है, अब डिनोमिनेटर का वो रैशनल नंबर आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सर्ड्स के कॉन्जुगेट को समझने की कोशिश करेंगे कि सर्ड का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है। तो सर्ड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर एक ही टर्म हो सर्ड की तो उसको हम लोग मोनोमियल सर्ड कहते हैं, और अगर दो सर्ड्स की टर्म्स हों, सर्ड की दो टर्म्स हों, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायनोमियल सर्ड्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट, जो बायनोमियल सर्ड्स होती हैं उनके दरमियान में उनको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई साइन होता है, प्लस का या माइनस का। तो आप लोग उसके कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए वो जो साइन जो इन दो सर्ड्स को या दो नंबर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है वो साइन चेंज कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - √7। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। और ये एक दूसरे के भी कॉन्जुगेट कहलाते हैं। जिस तरह ये 3 - √7 इसका कॉन्जुगेट है, इसी तरह 3 + √7 ये इसका कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अब इसका कॉन्जुगेट चले मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ 4 - √15 इज़ 4 + √15।
तो ये एक तो मैंने आपको बताया कि 4 माइनस अंडर रूट 15 का कॉन्जुगेट क्या है ये, और अगर इसका पूछा जाए तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ये। अब स्टूडेंट याद रखें कि जब दो सर्ड्स आपस में जो कॉन्जुगेट्स होती हैं उनको आप लोग मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो उनका आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में आप सिंपल मैं आंसर इसका लिख देता हूँ, तो इसका अपने कनेक्टिंग जो साइन होता है वो आप लोगों ने चेंज कर देना, 9 माइनस अंडर रूट 2, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट उन्होंने एक बायनोमियल सर्ट दे दिया है जिसमें दो टर्म्स हैं, तो x दिया हुआ और कह रहा है कि x प्लस 1/x फाइंड करें। तो चले इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अहम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं x अंडर रूट 3 प्लस 2। अब इसी क्वेश्चन में से हम लोग, क्योंकि x तो हमारे पास है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं 1/x। तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/x 1 अंडर रूट 3 प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह हम लोगों ने डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करना सीखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग डिनोमिनेटर में से सर्ड को, मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करेंगे और इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से, अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, कनेक्टिंग साइन चेंज कर दें, अंडर रूट 3 माइनस 2, और इसी से आप डिवाइड कर दें, अंडर रूट 3 माइनस 2। अब स्टूडेंट 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में हमेशा फॉर्मूला बनेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, थर्ड आइडेंटिटी अलजेब्रा की, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके मुताबिक देखें, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे देखें, अंडर रूट 3 माइनस 2, और नीचे आ गया हमारे पास -1। अब -1 का करेंगे क्या है कि माइनस, इस माइनस की वजह से ऊपर वाले दोनों वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस अंडर रूट 3 और प्लस 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/x का। लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने x और 1/x को आप लोगों ने फाइंड करना है। तो अब यहाँ से देखें, हमारे पास x की वैल्यू मालूम है, हमें गिवन है, 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस 1/x, x की वैल्यू पहले लिखें, अंडर रूट 3 प्लस 2, प्लस ब्रैकेट में इसकी 1/x की वैल्यू लिखें, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2, अंडर रूट 3 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 प्लस प्लस 2, और यहाँ से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास x गिवन है और आपको कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें x दिया हुआ है और उसने कहा है कि x माइनस 1/x और x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। x हमें गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3, बायोनोमियल सर्ड है हमारे पास। तो सबसे पहले इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ से हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, 2 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा थर्ड आइडेंटिटी, जो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था मैंने फॉर्मूला। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2 माइनस अंडर रूट 3 इसी तरह,
2 का स्क्वायर 4 -3। अब 4 में से -3 करें तो स्टूडेंट कितना आंसर आता है 1। 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी को भी 1 पे डिवाइड करें तो वही आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग चलते हैं, जो उसने पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखें जी x माइनस 1/x। x की वैल्यू पहले लिखें 2 + √3 माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 माइनस √3, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2 माइनस माइनस +3। यहाँ से स्टूडेंट 2 और -2 कैंसिल, √3 प्लस √3। तो यहाँ पे हम लोग इंडिसेस रूल्स या सर्ड रूल देखते हैं, तो ऐड करने के लिए हम लोग इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं। तो कितना आंसर आएगा 2/3। तो ये फर्स्ट हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 1/x जो उसने पूछा था। अब सेकंड क्या है, सेकंड में उसने कहा है कि x माइनस 1/x का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहीं से हमें, क्योंकि गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/3, तो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर आप ऑन बोथ साइड्स x माइनस 1/x, इसका भी स्क्वायर कर लिया और राइट साइड पे भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 हम लोगों ने आज की वीडियो लेक्चर में समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।